औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिरादरान इस्लाम, मेरे दीनी मिल्ली व इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर दौर में अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमाया और उनके ज़रिए से इस धरती पे बसने वाले मानव को, इंसानों को सीधी राह दिखाई। और आखिर में जो नबी आए वो हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मक्का में पैदा हुए। उनके जाने के बाद अब अंबिया का सिलसिला ख़त्म हो गया है, नबियों का सिलसिला ख़त्म हो गया है। अब जो है सिर्फ उलमा ही इस दावत को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के जिम्मेदार हैं। इसलिए हम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको जो कुछ भी इल्म दिया है, जो कुछ भी तौफीक दी है, उसके ज़रिए से हम लोग भी इस पैगाम को आगे तक पहुंचाएं। इसी सिलसिले की कड़ी, जिसको हम लोगों ने मकसद हयात नाम से एक कमेटी बनाई। मकसद सिर्फ यही है कि माशरे के अंदर जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत महसूस होती है, उन सारी चीज़ों को उजागर किया जाए, वो सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जाए, अच्छी बातों का हुक्म दिया जाए और बुरी बातों से लोगों को रोकी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल से ये सिलसिला भी जारी है। साथ में हमारे तो नहीं जुड़ते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग रिकॉर्डेड जो हमारा फेसबुक पे होता है या यूट्यूब पे होता है, लोग उसे देखकर मुस्तफ़ीद होते हैं। और जितने लोग देखते हैं, हम अपने दिल में यही गुमान करते हैं कि या रब, इसके अंदर जो भी अखराजात आ रहे हैं और जो भी इसमें खर्च कर रहे हैं, उन्हें उसका तो फ़ायदा दुनिया में भी दे और आखिरत में भी दे। इसी तरह से जो लोग इसमें हमारे मेहमानान आते हैं, जो लोग भी अपनी दीन की दावत को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, या रब उन सब के जिस्म जान में खैर बरकत दे और तौफीक दे कि हमारे साथ लोग जुड़ें और इस दावत को आम करें। प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह, और प्रोग्राम का आगाज़ हम तिलावत कलामुल्लाह से करते हैं। चूँकि तिलावत कलामुल्लाह के लिए आज मुश्ताक भाई का नाम था और वो अभी तक हाज़िर नहीं हुए हैं, इसलिए मुनासिब है कि तिलावत कलामुल्लाह मैं कर दूँ और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए शकील अहमद हैं, और जो हमेशा रहते हैं और माशाअल्लाह बड़ी दिलचस्पी के साथ रहते हैं, तो वो नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल ख़ासिरून। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अصدق वअकुन मिनस्सालिहीन वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा
वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। तलावत कलामुल्लाह के बाद अब मैं नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए दावत सुखन दूंगा। शकील अहमद साहब को आप नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम आवाज अस्सलाम। आ रही है शेख? जी आ रही। जी जी, नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशार समात फरमाएं। वो इरशाद। महबूब रब का मकाम अल्लाह, वो महबूब रब का मकाम अल्लाह, दो आलम में है तेरा अल्लाह, वो महबूब रब का मकाम अल्लाह, दो आलम में है तेरा अल्लाह, हुई उनसे तकमील दीने हुदा की, हुई उनसे तकमील दीने हुदा की, रसूलों के हैं वो इमाम अल्लाह, हुई उनसे तकमील दीने हुदा की, रसूलों के हैं वो इमाम अल्लाह, कलेजा फटा है दलालत की शब का, कलेजा फटा है दलालत की शब का, वह दी के माँ है तमाम अल्लाह, कलेजा फटा है दलालत की शब का, वह दी के माँ है तमाम अल्लाह, दिखाए तजल्ली वो शाकुल कमर की, दिखाए तजल्ली वो शाकुल कमर की, किया कंकरों ने अमल अल्लाह, दिखाए तजल्ली वो शाकुल कमर की, किया कंकरों ने अल्लाह, जियारत के जलवे निछावर है जिस पर, जियारत के जलवे निछावर है जिस पर, वो है शहर तैयबा की शाम अल्लाह, जियारत के जलवे निछावर है जिस पर, वह शहर तैयबा की शाम अल्लाह, हमें फख्र है बज़ में इंसानियत में, हमें फख्र है बज़ में इंसानियत में, बने हैं अल्लाह, हमें फख्र है बज़ में इंसानियत में, बने हैं गैरुल अनाम अल्लाह, ये है दिलरुबा तबा उनका सालिक, ये है दिलरुबा तबा उनका सालिक, हमें देंगे कौसर के जाम अल्लाह, ये है दिलरुबा
तबाउन का सालिक, हमें देंगे कौसर के जाम। अल्लाह 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 सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अच्छी आवाज़ दी है। अल्लाह ताला इसे हमारे साथ जोड़े रखें और आपकी आवाज़ के ज़रिए से दूर दूर तक नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तक पहुँचाएं। बारकल्लाहु फीकुम। अब इसके बाद जो आज का मौजू है, चूँकि ख़ातिमे मेरा ही नाम है, इंशाल्लाह मैं ही आज इसको शुरू करूँगा। चूँकि आज हमारे इमाम अजीम तैमी साहब भी नहीं आए हैं, जो अनाउंसरी करते हैं, और भी कहीं खुतबा जुमा देने के लिए कहीं दूर गए हुए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आइए इसके बाद, चूँकि आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हिंदू किताबों में। तो हिंदू किताबों के चंद मंत्र आपके सामने पेश करना भी ज़रूरी है, और वो ये है कि जब अंतिम ऋषि, अंतिम अवतार जब आएंगे, तो उनके बारे में बहुत सारी बातें जो वेद प्रकाश उपाध्याय साहब ने लिखा है, वो किताब मेरे सामने मौजूद है। मैं उसी से कुछ आप लोगों के सामने बयान करूंगा। उससे पहले कुछ चंद मंत्र आप सुन लें। अज्ञान हेतु तीर्थ मोहम्मद अंधकार नाशम विधायम ही तदो दैते विवेकहा। अश्वमा शुगमरुहा देव दत्ते जगतपति आसीना शवादत मनम शुद्ध श्री गुणंदितः। भागवत पुराण। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जहां जिक्र आया है भविष्य पुराण के अंदर, इतस्मिन्नन्तरमलच्छाचार्य समन्वितः महमद इति ख्यात शिष्य शाखा समन्वितः। लिंग छेदी शिरवहीना संश्रुधारी दूपकः उच्चलापि सर्वभक्षी भव्यति जनो ममः तस्मा नमस्लवन्तु ही जातियो धर्मो दूपकः। अब इसके बाद मैं आपके सामने वेद प्रकाश उपाध्याय की चंद बातें रखने की कोशिश करूंगा। उससे पहले ये जाने कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले जिस मखलूक को पैदा किया वह है फरिश्ता, देवता। उसके बाद अल्लाह ने नारी मखलूक को पैदा किया, जिसे हम जिन्नात कहते हैं, जिसे लोग भूत प्रेत भी कहते हैं, जिसे शैतान कहा जाता है, जिसे आग से पैदा किया गया है। और ये लोग लाखों बरस तक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते रहे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को पैदा करना चाहा, तो फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन पर एक खलीफा पैदा करना चाहता हूं, इंसान को पैदा करना चाहता हूं, मानव जाति को पैदा करना चाहता हूं। तो फरिश्तों ने कहा कि आप ऐसी मखलूक को क्यों पैदा करेंगे जो खून और खराबा करेगा, फसाद मचाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वो चीज मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी से जिसको पैदा किया वो है यही मानव जाति। सबसे पहले जिस मानव का निर्माण किया उसका नाम भविष्य पुराण के अंदर 35 प्रो पेज नंबर 240 के अंदर जो आया है वो है कि सबसे पहले मानव जाति की जब उत्पत्ति हुई
तो ईश्वर ने सबसे पहले आदम को पैदा किया, जिसको आदि पुरुष कहा जाता है, वो आदम है। लिखा उसके अंदर कि आदम और हव्वा को ईश्वर ने 4 कोस वाला रमणीय वन के अंदर रख दिया। वन कहते हैं वो स्वर्ग को, जन्नत को, उसके अंदर रख दिया। शैतान, अच्छा मैं एक चीज भूल गया, वो ये कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उसके पुतले बनाए और उसके अंदर रूह फूका, प्राण प्रतिष्ठा किया। आजकल लोग प्राण प्रतिष्ठा करके कहते हैं कि मैंने ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा की, ईश्वर को प्राण दिया, ईश्वर को मैंने रूह दी, ईश्वर को मैंने सांसें दी। बताइए, बहरहाल जिस ईश्वर ने हमें बनाया है, उसने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को बनाया, फिर उसमें रूह फूकी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते को भी और जिन्न को यानी शैतान को भी, नूरी मखलूक को भी और नारी मखलूक को भी, जो प्रकाश से, जिस प्रकाश से जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है, जन्म दिया है, वो यानी देवता, उनको भी, और जो शैतान है उनको भी, जिसको कली कहते हैं, तो वो उन दोनों को हुक्म दिया कि तुम दोनों आदम के सामने सजदा करो। जिसको अल्लाह ने प्रकाश से पैदा किया यानी देवता, वो तो फौरन सजदे में गिर गया। आदमी के सामने उन्होंने सजदा किया, इतनी बड़ी मखलूक। बहरहाल तो शैतान को जब अल्लाह ने कहा कि इसके सामने सजदा करो, तो उन्होंने कहा अना खैरुम मिन, मैं तो उससे बेहतर हूं, तो मैं उसे क्यों सजदा करूं उसके सामने? मैं तो आग से पैदा हुआ हूं। पैदा किसने किया था? पैदा तो अल्लाह ही ने किया ना, जिसको जैसा चाहा अल्लाह ने पैदा किया। लेकिन जो आग से पैदा हुआ है, उसने घमंडी दिखाई, तकब्बुर किया और इंसान के सामने सजदा करने से गुरेज किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे धुतकार दिया। तब से लेकर के आज नहीं बल्कि क़यामत तक ये शैतान हमारा दुश्मन रहेगा। यही चीज लोगों को असल में समझनी है, और यही चीज है जिसकी वजह से इंसान बहक जाता है। शैतान हमारा दुश्मन है, तो अल्लाह से उन्होंने कहा कि अगर मैं इसकी वजह से आपसे दूरी हो गया, तो हमें ऐसी कुव्वत दे, ऐसी ताकत दे कि मैं इंसान को बहका सकूं। तो अल्लाह ताला ने उसको ऐसी कुव्वत दी हुई है शैतान को कि वो आपके ऊपर आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से वो हमला करेगा। आपके ऊपर हर तरफ से वो हमला करेगा। अच्छी अच्छी बातें भी बुरी बुरी चीजों में वो बदलने की ताकत रखता है, और आपको हमेशा वो बहकाता रहता है। वो किसी भी तरह से चाहता है कि इंसान जिसकी वजह से मैं अल्लाह तबारक व तआला के दरबार से भगाया गया हूं, मैं इस इंसान को बहकाऊं, उन्हें शिर्क के अंदर मुब्तला करता है, उन्हें बुराइयों में मुब्तला करता है, उन्हें आपस में लड़ाता है, झगड़ा लड़ाता है। यह है वो शैतान जिसे हमें पहचानने की जरूरत है। और जब तक हम लोग अच्छाई को नहीं पहचान पाएंगे, उस रब को नहीं पहचान पाएंगे, तो कभी भी हम लोग स्वर्गीय लोग नहीं बन सकते हैं, अच्छे आदमी नहीं बन सकते। पहले नबी यही आदम है। आदम को अल्लाह ने नबूवत दी थी, पहले आदमी बनाया और उसके बाद उसको नबूवत दी। उसके बाद रसूल का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो रसूल भी आए। सबसे पहले रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम है, उनका भी जिक्र भविष्य पुराण के अंदर प्रति सरग पढ़ो, पेज नंबर 240 और 41 के अंदर, यानी आदम के जिक्र के बाद उनका जिक्र मौजूद है, जो सबसे पहले रसूल हैं। और मेरे हिंदू भाइयों, अगर आप सुन सकते हैं हमें, तो जानिएगा ये कि आपके नबियों का जिक्र पूरे कुरान के अंदर जगह जगह मौजूद है। और इस चीज और ये बातें हमारे उलमा भी अभी तक लोगों तक पहुंचा नहीं पाए और न बता पाए। ये बड़ी शर्म की बात है। आप शुरू देखें, पहले पारे से लेकर के आखिरी पारे तक, बल्कि सूरह नूह तो एक सूरह मुकम्मल हमारे कुरान के अंदर मौजूद है।
और ये नूह अलैहिस्सलाम नूह नाम के साथ मौजूद है। कहा? भविष्य पुराण प्रतिसरक परो पेज नंबर 240-41 के अंदर। जब इस तरह से सारी चीजें मौजूद हैं और पूरे कुरान बार बार ये भी कह रहा है कि ये चीजें जो मैं तुमको बता रहा हूं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं अल्लाह ताला कि मैं जो तुमको ये चीजें बता रहा हूं, ये चीजें ना तुम जानते हो और न इससे पहले तुम्हारी कौम जानती थी। इसका मतलब ये है कि अरब के अंदर, यानी अरब गल्फ के अंदर इसका वजूद नहीं था, तभी तो ऐसी बातें कह रहे हैं अल्लाह ताला। ये कहाँ थे? क्योंकि हिंदू किताबों में बिल्कुल सराहत के साथ मौजूद है कि उन्होंने कितने हाथ का नौका बनाया, कितना ऊंचा बनाया, कितना बड़ा बनाया और किस तरह से वृष्टि हुई, सारी चीजें भविष्य पुराण प्रतिसरक प्रो पेज नंबर 240-41 के अंदर मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक आप कुरान नहीं पढ़ेंगे नहीं समझ पाएंगे और लोग सीधे रास्ते पे नहीं आ पाएंगे। मेरे दोस्तों, हमें सिर्फ काम है, हमारा काम है सिर्फ बता देना, वमा अलैना इल्लल बलाग, मेरा काम है सिर्फ पहुंचा देना, है ना। लैसा अलैहिम बेवकील, हम आपके ऊपर दारोगा नहीं है। लैसा अलैहिम बेमुसैतिर, हमारे नबियों को कहा गया कि सिर्फ लोगों को बात बता दो, तुम उसके ऊपर दारोगा नहीं हो। लैसा अलैहिम बेमुसैतिर, दारोगा नहीं है, कोई वकील नहीं है, सिर्फ बता देना काम है। हाँ, अच्छे अंदाज में हम जरूर बताएंगे, बात जो भी करेगा तो अच्छे अंदाज में बात करे, कोई हर्ज नहीं है। साबित करे कि कौन कौन नबी कब आए, किस तरह से आए, क्या बातें हुई, दीन क्या है, इस्लाम क्या है, धर्म क्या है, हम लोग बात करने के लिए हमेशा तैयार है। अब क्या हुआ, जितनी भी अंबिया किराम थे, अल्लाह तबारक व तआला पहले एक जगह सबको इकट्ठा किया, आदम की पुश्त से सारे इंसानों को तो जमा किया, सारे इंसानों को, नबी भी उसमें शामिल है। और क्या पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तेरा रब नहीं हूं? तो सबने कहा था कि हाँ भला, क्यों नहीं, तो मेरा रब है। उसके बाद नबियों को अलग अलग अल्लाह ताला ने इकट्ठा किया, उसकी भी एक आयत मौजूद है। नबियों को इकट्ठा किया और उनसे वादा लिया कि हमारे पास, तुम्हारे पास जो नबी आएंगे, आखिरी नबी के बारे में कहा जा रहा है कि अगर तेरे पास वो नबी आएंगे तो तुम उसका साथ देना, उनकी मदद भी करना, है ना। सारे नबियों को बताया गया और सारे अंबिया जितने भी दुनिया के अंदर आए हैं उस सब के सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जरूर बताए हैं, जरूर खुशखबरी दिए हुए हैं। और हमारे हिंदू भाई जो हैं उनके धर्म ग्रंथों के अंदर तो बड़ी पड़ी है सारी की सारी चीजें। तो जितने भी अंबिया आए, अब देखें आप, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम जो आए हैं तो एक ही टाइम में कितने कितने अंबिया मौजूद होते थे। जब फरिश्ते, कुछ फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए, चार फरिश्ते जब नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए, पूरे कुरान में उसका जिक्र है कि जब वो आए तो उनके लिए उन्होंने अपना जो कुछ भी जियाफत करनी थी की, और उन्होंने उनको खुशखबरियां भी दी बेटों की। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मैं लूत की तरफ जा रहा हूँ, लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने के लिए जा रहा हूँ। तो चूंकि कुरान में अल्लाह ने कहा कि बहुत ही नरम दिल आदमी थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो उन्हें बड़ी तकलीफ हुई कि किसी कौम को कैसे बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल अल्लाह का हुक्म आ गया था, उनकी जो गलती थी कि मर्द मर्द के साथ ही मिलते थे, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये अजाब दिया कि उनकी बस्ती को ऊपर ले जा करके और ऊपर से पलट दिया और ऊपर से पत्थर की बारिश भी कर दी। ये थे लूत अलैहिस्सलाम की कौम जिसको सजा मिली थी। एक ही टाइम में उधर भी नबी है, इधर भी नबी है ना। इसी तरह से और भी अंबिया अलैहिस्सलाम साथ में मौजूद हैं, एक एक साथ में मौजूद थे। लेकिन आखिर में जो नबी आए हैं, और ये सारे के सारे लोग अपना वो बना रहे थे कि आखिर में जो नबी आएंगे, आखिरी नबी जो आएंगे, है ना, उसके लिए रास्ता हमवार कर रहे थे, क्योंकि ये पूरे कायनात के नबी थे, पूरे संसार के नबी थे, है ना। और ये जितने भी इससे पहले जितने भी अंबिया आए हैं, कोई किसी गांव के लिए, कोई किसी शहर के लिए, कोई किसी इलाके के लिए, इस तरह से वो लोग आए हुए थे। सबको हर जगह तबलीग करने का हुक्म नहीं था। हमारे नबी जो आए हैं तो उसको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया के लिए नबी बनाया और उसके रहमतुल लिल आलमीन बनाया। अब हमें और आपको जानना है कि अंतिम ऋषि क्यों आता है। अंतिम ऋषि क्यों आता है, इसके बारे में वेद प्रकाश उपाध्याय, जो संस्कृत के बहुत बड़े माहिर हैं और हैदराबाद की जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर वो ये टीचर भी, उन्होंने लिखा हुआ है अपनी किताब, उन्होंने किताब लिखी, किताब का नाम क्या है, कलयुग के अंतिम ऋषि, कल की अवतार और मोहम्मद साहब।
कल्कि अवतार और मोहम्मद साहब। उन्होंने पेज नंबर 18 में लिखा है अंतिम अवतार के कारण क्या होते हैं। आखिर में जो अवतार आएंगे उसकी कारण क्या है जिसकी वजह से उन अवतार को आना जरूरी है। उन्होंने लिखा है अवतार के कारणों का संक्षिप्त विवेचन करके अब हम आपको अंतिम अवतार के कारणों से परिचित कराना चाहते हैं। पहला नंबर क्या कहता है वो, बर्बरता का साम्राज्य। जब किसी भी राज्य के अंदर बर्बरता जब होने लगता है तो ये कारण है कि अंतिम ऋषि आ जाए। लोगों में है नहीं क्रूरता की भावना तथा अपनी आत्मा के महत्व को समझना तथा दूसरों के प्राणों की परवाह न करना, जिसे चाहा कत्ल कर दिया, जिसे चाहा मार दिया, जिसे चाहा लूट लिया। तो ये सारी चीजें अगर ये सब चीजें ज्यादा होने लगे तो अंतिम अवतार के आने का वक्त हो जाता है। फिर लिखते हैं कि राजाओं में दुष्टा का संचार है, करों का बढ़ा देना, वो जो कर जो लेते हैं ना हमारे यहाँ भी, वो कर जो है बढ़ा देना, सच्चे धर्म को बताने वालों पर ईंटों का प्रहार करना, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ऊपर आबासों ने जो है पत्थरों की बारिश शुरू कर दी थी, या उससे पहले भी जो लोग थे अच्छी बात बताने वाले उनको भी इस तरह से मारा पीटा जा रहा था। लिखते हैं कि पेड़ों का न फलना है नहीं फूलना, यानी आप जानते हैं कि हदीस के अंदर आता है कि जब क्या कहते हैं तमीमदारी जब एक किश्ती में जा रहे थे कहीं, तो उनकी किश्ती भटक गई और वो लोग वहां पहुंच गए एक जजीरे के अंदर। वहां पे एक जानवर आया, कहा कि चलो हमारा सरदार तुम्हें बुला रहा। तो गए वो लोग वहां पे, तो देखा वो जो है ना दज्जाल जो है बंधा हुआ है, दज्जाल जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तमीमदारी कहते हैं कि उन्होंने हमसे बात की और उन्होंने कहा उनमें से एक बात ये भी थी कि क्या फला पेड़ जो है फलना शुरू हो गया है। तो कहा कि हाँ। तो इसका मतलब ये था कि इससे पहले पेड़ और पौधे जो है फल फूल देना कम हो गया था, ऐसे हदीस के अंदर मौजूद है। तो ये सारी चीजें हो जाना, यानी पेड़ों का ना फलना फूलना, अगर फल फूल आए भी तो बहुत कम आए, नदियों में जल की कमी यानी पानी की कम होना, अधर्म की वृद्धि है ना, धार्मिक लोग कम हो जाएंगे, अधर्मी लोग ज्यादा हो जाएंगे, दूसरों को मार कर उनका माल लूट लेना है ना, अधिकतर लड़कियों को मार कर पृथ्वी में गाड़ देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसा हुआ। उससे पहले जो लोग थे वो लोग भी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर ईमान लाए तो उन्होंने जब अपना वाकया बयान किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों आंख जो है पानी बरसाना शुरू कर दिया और आंखों से आंसू जारू हो गए। बातें ये थी कि बहरहाल लंबी कहानी है, उनमें से एक ये बात है कि उन्होंने अपनी बेटी को ले जाकर जंगल ले गए, हावड़ा ले गए और अपनी बेटी को है गड्ढा खोद करके जिंदा उसी के अंदर उसको दफन कर दिया। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से अंतिम अवतार आते हैं। ये इन्होंने क्यों लिखा है, यानी ये लिख रहे हैं वेद प्रकाश उपाध्याय साहब के अंतिम अवतार आते हैं। बहरहाल ये इस्लाम कबूल किए नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी बातें की हैं इस किताब को पढ़ने की जरूरत है। जिस भाई को भी ये किताब चाहिए हमसे राब्ता कर सकते हैं, हमारे पास ये किताब है, मैं आपके व्हाट्सएप में भेज सकता हूँ। उसके बाद लिखते हैं कि असमानता का प्रचार, समान भाव का समाप्त हो जाना, ऊंच नीच छुआछूत आदि का प्रकोप आज भी हमें तो इतना भी मालूम है, अपने गांव में भी जब हम लोग कोई पानी लेके अगर जा रही हो हमारी हिंदू माँ बहनें, और अगर उससे छू जाए हमारे बदन से, तो वो घड़ा भी साथ में फेंक देती थी। ये हम लोगों ने अपने आंखों से भी देखा है। और एक मरतबा मैं ठहरा में जब पढ़ा रहा था तो एक टेबल पे मैं एक बाबा जी बैठे हुए थे, मैं जाकर के जब बैठ गया तो वो उठ करके दूसरे टेबल पे चला गया, है ना। तो एक हिंदू जो वो होटल वाले थे वो हिंदू है, उन्होंने बहुत तेज उसको डांटा और कहा कि तुम मौलवी साहब की बातों का तो जवाब दे नहीं पाओगे और तुम जो है छुआछूत की बात रखते हो यहाँ पे, है ना। तो बहरहाल उसको दो चार गालियां दी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि छूत छात जो है वो आज भी इस कौम के अंदर मौजूद है, ऊंच नीच है ना, छोटे जात वाले बड़े जात वाले आज भी मौजूद हैं। ईश्वर को छोड़कर, देखिए ये वेद प्रकाश उपाध्याय जी लिख रहे हैं कि ईश्वर को छोड़कर अन्य की पूजा करना, यानी एक अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के अलावा दूसरे की पूजा करना। ये लिख रहे हैं कि ईश्वर को छोड़कर अन्य की पूजा, यद्यपि सृष्टि का नियामक एक ही परमेश्वर है,
जबकि वो जानता है कि सृष्टि बनाने वाला 10 नहीं है, एक ही है। इसके बावजूद भी एक को छोड़कर औरों की पूजा करना, परंतु उसको छोड़कर अन्य देवी देवताओं की पूजा, पेड़, हाँ, पौधों एवं पत्थरों को ही भगवान मानने की प्रवृत्ति, अगर ऐसा हो जाए तो अंतिम अवतार का आना जरूरी होता है। इन्होंने वेद प्रकाश उपाध्याय जी ने लिखा है, भलाई की आड़ में बुराई करना, भलाई का आश्वासन देकर किसी को फंसा लेना। अरे आइए आइए, अच्छी बात है, हम ये काम कर देंगे, आपका ये काम कर देंगे, ये जमीन की बिक्री करवा देंगे, आइए, अरे हम कुछ नहीं करेंगे, और ऐसे कर करके ले जा करके उसको फंसा देना और उससे लूट लेना। तो कह रहे हैं कि भलाई की आड़ में बुराई, भलाई का आश्वासन देकर किसी को फंसा लेना और उसका अनिष्ट करता, इसी को कपट कहते हैं। कीना रखना, कपट रखना, है ना, ईर्ष्या, दोष तथा, है ना, 12 आडंबरों का प्रसार, लोगों में सहानुभूति का अभाव हो जाना, आपस में एक दूसरे को शत्रुता के भाव से देखना। अब हम क्या है, आजकल तो एक दूसरे को लोग शत्रु के, शत्रु यानी दुश्मन समझते हैं, और उसी हिसाब से लोग एक दूसरे को देखते भी हैं। तो मेरे दोस्तों, ये सारी बातें थी, जिनकी बहुत सारी बातें हैं, है ना, बातें लंबी हो जाएंगी तो मैं सारी बातें एक टाइम में तो नहीं कह सकता, लेकिन बातें ये हैं कि ये सारी बातें उन्होंने क्यों लिखी है, क्योंकि जब ये सब चीजें हो जाएगी तो उसके बाद ही अंतिम ऋषि, अंतिम अवतार, अंतिम नबी आखिरी पैगंबर के आने का दौर शुरू होता है। अब आइए लिखते हैं पेज नंबर 19 के अंदर कि अंतिम अवतार की विशेषताएं उनको कैसे पहचानेंगे आप, है ना, कि ये अंतिम ऋषि है। भाई इतने सारे लोग में 8 अरब लोग अभी दुनिया के अंदर मौजूद है, और कौन अंतिम ऋषि हो सकता है, कैसे पहचानेंगे आप? उन्होंने जो लिखा है कि अश्वरोहण पुराणों में अंतिम अवतार के विषय में जहां कहीं भी वर्णन हुआ है, उनकी सवारी अश्व यानी हॉर्स ही बताई गई है, घोड़ा, है ना। दत्त का अर्थ है देवताओं द्वारा दिया गया मंत्र। अब सुन लीजिए, अश्वमा सुगमरुहा देव दत्ते जगतपति आसिना सवादत मनम सदश्री गुणंदिता। अश्व कहते हैं घोड़े को, आप फारसी में अश्व कहते हैं घोड़े को। अश्व और अश्व में इसलिए आप जानते हैं कि संस्कृत के जो बोलने वाले लोग हैं वो फारस की तरफ से ही आए हुए थे, जो इंडिया में आए थे वो फारस की तरफ से ही आए थे। बहरहाल उस जमाने की बात है, संस्कृत और फारसी बहुत ज्यादा मिलता जुलता एक जुमला है, एक भाषा है। उसमें क्या कहा गया है, अश्वमा सुगमरुहा देवदत्ते, अंतिम ऋषि जो आएंगे उनको घोड़ा दिया जाएगा और देवताओं के जरिए से घोड़ा दिया जाएगा। जगतपति इसको जगतपति कहा जाएगा। जगतपति किसे कहते हैं, जिसको आप कह लीजिए कि रहमतुल्लिल आलमीन है, जगतपति है, वो पूरे जगत के पति हैं। तो अश्वमा सुगमरुहा देवदत्ते जगतपति आसीना सवादत मनम शुद्ध श्री गुण दिता, कि अंतिम ऋषि जब आएंगे तो वो घोड़े उनको दिए जाएंगे और वो तलवार से लड़ाई करेंगे। क्या चीज से, तलवार से लड़ाई करेंगे। अब इनका कहना है कि घोड़े का जमाना भी लड़ाई से खत्म हो गया, और तलवार का जो जमाना था, जब अंतिम ऋषि, अंतिम अवतार यानी मोहम्मद साहब जब दुनिया में तशरीफ ले आए थे, तो उस वक्त यानी 100 साल के बाद ही बारूद और बंदूक जो है बनना शुरू हो गया, यानी तलवार का दौर खत्म हो गया था, लड़ाई का रुख जो है बंदूक और बारूद की तरफ चला गया था। तो अब तलवार और घोड़े से लड़ाई की बात ही नहीं रह गई। अब तो लोग तलवार, या आजकल तो एटम का जमाना आ गया है। आजकल तो लोग, जिसके पास एटम है वो एटम ही से लोगों को धमकाते रहते हैं। जिस मुल्क के पास है वो मुल्क वाला दूसरे मुल्क वालों को धमकाता रहता है और डराता रहता है, उसके ऊपर हुकूमत करता है। तो ये अंतिम ऋषि, तो यह जमाना जो अंतिम ऋषि, अंतिम अवतार जब आएंगे, किस चीज का होगा कि वो घोड़े की सवारी करेंगे और तलवार के जरिए से लड़ाई करेंगे। टाइम क्या होगा, अंतिम ऋषि कब आएंगे, अंतिम ऋषि अवतार का समय क्या होगा, इन्होंने लिखा है पेज नंबर 8 के अंदर, अंतिम अवतार का समय क्या होगा। उसमें लिखा है कि द्वादशोम शुक्ल पक्षस्य माधवे मासी माधवम, कि कल की अवतार शुक्ल पक्ष के 12वीं तारीख को पैदा होंगे, 7वीं सदी बकरमी के अंदर। 7वीं सदी, द्वादशोम शुक्ल पक्षस्य माधवे मासी माधव्यम, 7वीं सदी बकरमी में
ये पैदा होंगे और 12 तारीख को पैदा होंगे। तो इस मंत्र के जरिए से भी उन्होंने कहा है कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर अभी जो चल रहा है 2080 चल रहा है ना, तो जो विक्रमी संवत है वो 2080 चल रहा है और वो 7वीं सदी के अंदर ही आ गए थे। तो आप जब हिसाब किताब करेंगे तो आज से 1400 साल पहले वो उनका टाइम बनता है। उनका यही कहना है कि 1400 साल पहले ही वो आ चुके हैं और लोग अभी हमारे यहाँ जो इसका इंतजार कर रहे हैं, बल्कि इंतजार नहीं करना चाहिए और उन्हें तहकीक करना चाहिए कि अंतिम ऋषि आ चुके हैं। और ये कौन कह रहा है? ये कोई मुसलमान तो नहीं लिखा है इन्होंने इस किताब को। वेद प्रकाश उपाध्याय जो बहुत ही बड़े विद्वान है, उन्होंने इस किताब को लिखा और पूरे यानी सबूत के साथ लिखा। और पूरा उन्होंने लिखा है कि द्वादशोम शुक्ल पक्ष माध्यम मासी माध्यम, इन्होंने लिखा है कल की पुराण द्वितीय अध्याय 15वां, इन्होंने लिखा पूरा पूरा सब कुछ प्रमाण भी दिया हुआ है ना। कहाँ पैदा होगा लिखा हुआ है कि संबलग्राम मुख्य से ब्राह्मण से महात्मन, के ये संबलग्राम के किसी महात्मा के यहाँ पैदा होंगे। और आप जानते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के रखवाले थे और वो उनके यहाँ पैदा होते हैं, है ना। तो संबल ग्राम जो आजकल एक ग्राम का नाम है, वहां पे तो कह रहे हैं कि आज तक कोई ऐसा आदमी पैदा ही नहीं हुआ जिस संबल ग्राम के अंदर कहते हैं कि एक मस्जिद है, जिस मस्जिद को मंदिर बना दिया गया था, उसके ऊपर एक घड़ा चल रहा है अलग से। तो कह रहे हैं कि संबल ग्राम मुख्य से महात्मा, कि ये जो अंतिम ऋषि है वो कहाँ पैदा होंगे? संबल ग्राम के अंदर पैदा होंगे किसी महात्मा के यहाँ। और संबल ग्राम का मतलब ये है कि जहाँ पे अमन हो और शांति हो, वो ऐसा गांव होगा। और आप जानते हैं कि मक्का को भी अमन का गहवारा बताया गया है और सूरह 3 के अंदर उसका मुकम्मल जिक्र है। वहाजल बलदिल अमीन, यानी वतीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाजल बलदिल अमीन। और ये बलद अमीन से जो मुराद है वो मक्का है, जिसकी अल्लाह तबारक व तआला कसम खा रहे हैं। अब किसके उसके उस जो पैदा होंगे तो उसके बाप का नाम क्या होगा? लिखते हैं कि संभले विष्णु यस्सा गिरहे प्रादुर्भवा वामयहम। वो कहते हैं कि विष्णु यश के यहाँ वो पैदा होंगे। विष्णु के माने होते हैं अल्लाह, विष्णु कहते हैं अल्लाह को, और यश कहते हैं उसके जो बंदे होते हैं उसको कहा जाता है। तो कहते हैं कि विष्णु यश के यहाँ वो पैदा होंगे, यानी उसका नाम अब्दुल्ला, उनके बाप का नाम अब्दुल्ला था। अब्द कहते हैं बंदे को, और अल्लाह तो अल्लाह है, तो अब्दुल्ला यानी उनके बाप का नाम भी अब्दुल्ला है। इन्होंने इन सब चीजों से, यानी इन्होंने जो लिखा है यह भागवत पुराण है ना, मंडल नंबर 12 सूक्त नंबर 2 और मंत्र नंबर 18 के अंदर है। इसी तरह से संबले विष्णु यस्य के बारे में लिखा है कि उसके बाप का जो नाम होगा वो लिखे हैं कल की अध्याय है ना, कल की पुराण अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 4 के अंदर ये चीज मौजूद है। उसके माँ का नाम क्या होगा? उसमें लिखते हैं कि सोमतिया विष्णु यस्सा गर्भमादत वैष्णवम, है ना, सोमतिया विष्णु यस्सा गर्भमादत वैष्णवम के कल की पुराण अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 11 कि उसकी माँ का नाम सोमती होगा, और सोमती का माना होता है अमन वाला। इसी तरह से उन्होंने कहा है कि उनके माँ को जो नाम था वो नाम था आमना। अरबी में उन्होंने एक चीज और समझाया है कि हमारा नाम तो प्रकाश, जैसे वेद प्रकाश, प्रकाश कहते हैं रोशनी को, है नहीं। तो अगर किसी को नूरुल्लाह कहा जाए, अल्लाह का नूर, अल्लाह का प्रकाश, तो इसी तरह से उसका नाम है वेद प्रकाश, है ना। उन्होंने समझाने की कोशिश की है। बहरहाल इनके जरिए से उन्होंने और भी चीजें बताई हैं, और वो ये है कि मेरे भाइयों वो 4 साथियों द्वारा इस धरती के ऊपर आएंगे, 4 साथियों के द्वारा आएंगे। उन्होंने कहा कि चतुर्मधिरा तिरमदेव कश्यामी कश्यम भवन के बाद विश्वसनाओ त्रिशथा, वो अपने 4 साथी के द्वारा आएंगे। और सब जानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 खलीफा ऐसे हुए हैं जिनके जरिए से दुनिया के कोने कोने तक जो है इस्लाम फैल गया। यानी उनको फैलाने वाले उनके 4 जिगरी साथी थे, जिनको खलीफा अरबा कहा जाता है, 4 खलीफा जो मौजूद हैं। बहरहाल तो 4 साथी के द्वारा आएंगे कि चतुर्मुद्रा तिरमदेव करिश्यामी कश्यम भवन के बाद विश्वासनाओ त्रिशथा, है ना। अच्छा, ये सारी चीजें जो आती है क्यों? इसलिए कि भाई गीता के अंदर साफ साफ मौजूद है ना। गीता के अंदर जो मौजूद है वो क्या है कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब अधर्म की ज्यादती हो जाएगी और धर्म खत्म हो जाएगा, तो तब तक जो है अल्लाह ताला ईश्वर को भेजेगा, अंतिम अवतार नहीं बल्कि नबियों को भेजता है जब जब यह जाती है तो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनमें से एक है जिनको लोग आखिरी नबी, कुरान ने उसको आखिरी नबी घोषित कर दिया है। तो वो पहली शरीयत के लोग हैं,
अगर नूह अलैहिस्सलाम के मानने वाले हिंदू हैं तो वो पहली शरीयत के लोग हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले लोग अंतिम शरीयत के लोग हैं। तो चाहिए कि हमें इन सब चीज़ों को देखें, परखें और समझने की कोशिश करें, ताकि हमारे दरमियान इत्तेहाद पैदा हो। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर आए तो ये दौर भी इसी किस्म का दौर था जो वेद प्रकाश उपाध्याय ने लिखा हुआ है। और तौरात में भी, इंजील में भी, और दुनिया के अंदर जितने भी धार्मिक ग्रंथ है सब के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई की गई है। तो हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने की कोशिश करें। कम से कम मैं यही कहूँगा लोगों को जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि कम से कम आप जिस भाषा को जानते हैं उसी भाषा में आप कुरान का तर्जुमा डाउनलोड कर लें। मोबाइल के अंदर सब मौजूद है ना? आप डाउनलोड करें और उसको पढ़ने की कोशिश करें। जब आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा हम इसको माने या नहीं माने। मानने का दिल करे तो मानिए, ना मानने का दिल करे तब भी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला ने ला इकराह फिद दीन कहकर कुरान में साफ कह दिया है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। जिसका दिल चाहे जिस चीज को माने। हाँ, अलबत्ता क़यामत के दिन अगर आप चाहेंगे, क़यामत के दिन, तो वहां पे आप सुरखरू नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, इन सारी बातों को जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, खासतौर से उलमाए किराम, तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि इन सारी बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि लोगों को ज्ञान हो, लोगों को समझ आए कि असल हकीकत क्या है। और उन चीज़ों के बारे में तो ख़ास तौर से बताइए जो स्वर्ग और नरक के शक्ल में मौजूद है और उनके यहाँ भी मौजूद है, लेकिन उसको लोगों ने बिगाड़ दिया है। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, उनको असल हकीकत जो है उसको समझाने की ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सही समझ अता फरमाए, जब तक जिंदा रखे इस्लाम पर रखें। खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। सल्लल्लाहु अला नबीना व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।